कभी तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा उस चीज से नहीं मिलती जो उसके पास नहीं है, बल्कि उस चीज से मिलती है जिसकी उसने अपने भीतर एक कल्पना बना ली है। तुम कहते हो जिसने मेरे लिए कभी एक गिलास पानी तक नहीं पूछा वही मुझे इतना क्यों तड़पाता है। और यही प्रश्न तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरे द्वार को खोल सकता है यदि तुम इसे केवल शिकायत की तरह नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को देखने के अवसर की तरह पूछो। जिसने तुम्हें पानी नहीं पूछा उसने शायद केवल पानी नहीं पूछा, लेकिन तुमने उसके चारों ओर अपने मन में एक पूरा संसार बना लिया। तुमने सोचा कि एक दिन वो समझेगा, एक दिन वो लौटेगा, एक दिन उसे तुम्हारी कीमत मालूम होगी, एक दिन वो तुम्हारी आंखों में छिपे प्रेम को पढ़ लेगा, एक दिन वो कहेगा कि उससे भूल हुई, एक दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा और तुमसे कहेगा कि तुम्हारे बिना वो अधूरा है। और ध्यान रखना, पीड़ा उस व्यक्ति ने जितनी नहीं दी उससे कहीं अधिक पीड़ा तुम्हारी इन कल्पनाओं ने दी है। वास्तविकता बहुत छोटी होती है, कल्पना बहुत बड़ी। वास्तविकता में शायद वो व्यक्ति तुम्हारे पास से गुजरा और उसने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं, लेकिन तुम्हारे मन ने उसी क्षण से हजारों कहानियां लिखनी शुरू कर दी। तुमने उसके एक शब्द को अर्थ दिया, उसके मौन को अर्थ दिया, उसकी दूरी को अर्थ दिया, उसके लौट कर न आने को भी अर्थ दिया और फिर उन्हीं अर्थों के भीतर बैठकर रोते रहे। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो जो हुआ है उससे कम दुखी होता है और जो होना चाहिए था, जो हो सकता था, जो कभी हुआ ही नहीं, उससे अधिक दुखी होता है। जिसने तुम्हें एक गिलास पानी नहीं पूछा वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया होगा, लेकिन तुम उसके पीछे अपने मन में अब भी खड़े हो। वो शायद भूल भी चुका है कि उसने तुम्हें कब देखा था, लेकिन तुमने उसकी एक दृष्टि को अपने हृदय में मंदिर बना दिया है। तुमने एक साधारण मनुष्य को अपने भीतर असाधारण बना दिया और फिर उसी असाधारण प्रतिमा के सामने सिर पटक कर पूछते हो मुझे इतना दुख क्यों है। दुख इसलिए है क्योंकि तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने अपेक्षा की थी, तुमने किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया, तुमने उससे अपनी कल्पना पूरी करवानी चाहिए थी। प्रेम जब अपेक्षा बन जाता है तो प्रेम नहीं रहता, वो एक सौदा हो जाता है। तुम भीतर से कहते हो मैंने तुम्हें इतना चाहा, अब तुम्हें भी मुझे उतना ही चाहना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना समय दिया, अब तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना हृदय दिया, अब तुम्हें उसे संभालना चाहिए। लेकिन जीवन किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता। प्रेम कोई व्यापार की पर्ची नहीं है कि तुमने इतना दिया और बदले में इतना मिलना ही चाहिए। और जिस दिन तुम्हें यह दिखाई देना शुरू हो जाता है उसी दिन तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब तुम ये नहीं पूछते कि उसने मुझे क्यों नहीं चाहा, तुम पूछते हो कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से चाहा जाना क्यों चाहता था जो मुझे देख ही नहीं रहा था। तुम ये नहीं पूछते कि वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। तुम पूछते हो कि मैं उसके जाने के बाद भी अपने भीतर उसे क्यों पकड़े हुए हूं। तुम ये नहीं पूछते कि उसने मेरी कीमत क्यों नहीं समझी। तुम पूछते हो कि मेरी कीमत जानने का अधिकार मैंने किसी दूसरे मनुष्य को क्यों दे दिया। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। सुनो, किसी का तुम्हें न चाहना तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं है। कोई तुम्हें नहीं समझता, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम समझने योग्य नहीं हो। कोई तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा हाल नहीं पूछता, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा हाल पूछे जाने योग्य नहीं है। कोई तुम्हें छोड़ देता है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम छोड़े जाने के योग्य हो। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वो दूसरे की उपेक्षा को अपनी कमी बना लेता है। कोई तुम्हें देखता नहीं और तुम आईने में जाकर अपने चेहरे में दोष खोजने लगते हो। कोई तुम्हारे संदेश का उत्तर नहीं देता और तुम सोचते हो कि शायद मैं ही पर्याप्त नहीं था। कोई तुम्हें प्रेम नहीं देता और तुम अपने भीतर ये निर्णय बना लेते हो कि शायद मैं प्रेम के योग्य ही नहीं हूं। नहीं, ऐसा मत करना। दूसरे का व्यवहार उसके भीतर की कहानी है, तुम्हारी कीमत की कहानी नहीं। एक फूल को कोई न देखे तो क्या फूल खिलना बंद कर देता है। जंगल में कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, फिर भी फूल खिलते हैं, वृक्ष छाया देते हैं, नदी बहती है और सुबह सूर्य निकलता है। अस्तित्व को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल मनुष्य ही प्रमाण पत्र मांगता है। मुझे बताओ मैं सुंदर हूं, मुझे बताओ मैं महत्वपूर्ण हूं, मुझे बताओ मैं प्रिय हूं, मुझे बताओ मैं विशेष हूं। और जब कोई दूसरा ये प्रमाण पत्र नहीं देता तो वो टूट जाता है। तुमने अपने अस्तित्व की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है और अब शिकायत करते हो कि वो तुम्हारा दरवाजा क्यों नहीं खोलता। चाबी वापस ले लो।
ये बहुत सरल बात है, लेकिन सरल बातें मन को कठिन लगती हैं, क्योंकि मन जटिलता में जीना चाहता है। मन चाहता है कि तुम्हारी पीड़ा के पीछे कोई महान प्रेम कथा हो, कोई अधूरी कहानी हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने तुम्हें समझा नहीं, ताकि तुम अपनी पीड़ा को विशेष समझ सको। लेकिन कभी कभी सत्य बहुत साधारण होता है। तुमने किसी को बहुत अधिक महत्व दे दिया जिसने तुम्हें उतना महत्व दिया ही नहीं। बस इसमें तुम्हारा अपमान नहीं है, इसमें जीवन की एक शिक्षा है। और शिक्षा यह है कि प्रेम मांगने की वस्तु नहीं है, जिसे तुम्हें बार बार समझाना पड़े कि तुम भी प्रेम के योग्य हो। उसके सामने अपने हृदय को प्रमाणित मत करते रहो, क्योंकि जहां तुम्हें अपने होने का प्रमाण देना पड़ रहा है, वहां तुम्हारा होना स्वीकार ही नहीं हुआ। तुम कहते हो, लेकिन मैं उसे कैसे भूलूं? मैं कहता हूं, भूलने की कोशिश ही मत करो। जिसे भूलना पड़ता है उसे मन और कसकर पकड़ लेता है। तुम जितना कहोगे कि मुझे उसे भूलना है, उतना ही वो तुम्हारे भीतर उपस्थित रहेगा। रात में तुम आंखें बंद करोगे और वही चेहरा आएगा। तुम उसे हटाओगे, वो और स्पष्ट हो जाएगा। तुम कहोगे उसके बारे में नहीं सोचना है, और तुम्हारा पूरा मन उसी के बारे में सोचने लगेगा। इसलिए भूलो मत, देखो उसके साथ जो हुआ उसे देखने की कला सीखो। देखो कि कहां तुमने अपेक्षा बनाई, देखो कि कहां तुमने उसकी छोटी सी बात को बहुत बड़ा अर्थ दे दिया। देखो कि कहां तुमने उसकी दूरी को प्रेम की परीक्षा समझ लिया। देखो कि कहां उसने तुम्हें संकेत दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, और तुमने उस संकेत को अपनी आशा से ढक दिया। देखो कि कितनी बार तुम्हारे भीतर आवाज आई कि अब छोड़ दो, लेकिन तुमने कहा नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और ध्यान रखना, आशा भी कभी कभी बहुत सुंदर नाम से छिपी हुई आसक्ति होती है। तुम कहते हो मैं बस इंतजार कर रहा हूं, लेकिन भीतर से तुम अपने जीवन को रोक कर बैठे हो। तुम्हारा शरीर वर्तमान में है, लेकिन तुम्हारा मन उस व्यक्ति के लौटने वाले भविष्य में अटका है। तुम्हारी सांस अभी चल रही है, लेकिन तुम्हारी चेतना उस दरवाजे पर बैठी है जहां से कोई आने वाला नहीं। यही तो तड़प है। व्यक्ति चला गया, लेकिन तुम उसके लौटने की कल्पना में बैठे रहे। अब यदि तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो, तो किसी व्यक्ति को नहीं, अपनी प्रतीक्षा को छोड़ना होगा। क्योंकि कभी कभी हमें व्यक्ति नहीं बांधता, हमें उस व्यक्ति से जुड़ी हुई उम्मीद बांधती है। और उम्मीद जितनी मीठी होती है, उसकी जंजीर उतनी ही मजबूत होती है। तुम सोचते हो वो एक दिन समझेगा, और यही एक दिन तुम्हें आज से दूर करता रहता है। तुम सोचते हो वो एक दिन लौटेगा, और इसी कारण तुम आज जीना भूल जाते हो। तुम सोचते हो एक दिन उसे मेरी याद आएगी, और इसी कारण आज तुम्हारे पास जो लोग हैं जो तुम्हें सच में प्रेम करते हैं, तुम उन्हें देख नहीं पाते। तुम्हारी आंखें उस दरवाजे पर लगी हैं जहां से कोई जा चुका है, जबकि जीवन तुम्हारे पीछे से पुकार रहा है, इधर देखो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। यही वो क्षण है जहां से तुम्हें अपने भीतर उतरना है, क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारी तड़प उस व्यक्ति की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी पकड़ से पैदा हो रही है, उसी दिन तुम्हारे भीतर कुछ धीरे धीरे ढीला पड़ना शुरू होगा। और तब तुम पहली बार ये देखने के योग्य हो सकोगे कि जिसे तुम अपना प्रेम समझते रहे, उसके भीतर वास्तव में प्रेम कितना था, और भय, अकेलापन, अपेक्षा और अपनेपन की भूख कितनी थी। और जब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारी तड़प के भीतर प्रेम के साथ साथ भय भी बैठा था, अकेलेपन का भय, खो जाने का भय, अस्वीकार किए जाने का भय, तब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। तुमने उस व्यक्ति को जितना नहीं पकड़ा था, उससे कहीं अधिक तुमने अपने भीतर की उस कल्पना को पकड़ा था कि उसके बिना तुम अधूरे हो जाओगे। यही बात तुम्हें समझनी है। किसी दूसरे मनुष्य की उपस्थिति तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकती है, लेकिन वो तुम्हारे जीवन का आधार नहीं हो सकती। यदि तुम किसी को अपना आधार बना लेते हो, तो उसके जाते ही तुम्हारे भीतर की पूरी इमारत गिर जाती है। फिर तुम उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए नहीं दौड़ते, तुम अपने गिरे हुए अस्तित्व को संभालने के लिए उसके पीछे दौड़ते हो। तुम कहते हो वो लौट आए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम अभी ठीक नहीं हो, तो उसके लौट आने से भी तुम ठीक नहीं होगे। क्योंकि जिस खालीपन को तुम दूसरे से भरना चाहते हो, वो खालीपन किसी दूसरे से भरने वाला नहीं है। कोई मनुष्य तुम्हारे भीतर के शून्य को भर नहीं सकता। और ये बात सुनकर तुम्हें डर लग सकता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यदि ऐसा है तो फिर प्रेम का क्या अर्थ है। प्रेम का अर्थ यही है कि दो पूर्ण व्यक्ति मिले और आनंद बांटे।
दो अधूरे व्यक्ति मिलकर एक दूसरे से अपनी कमी पूरी करवाने का प्रयास न करें। जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो शुरुआत बहुत सुंदर होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में अपनी जरूरत का उत्तर देखते हैं। एक कहता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, दूसरा कहता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, और दोनों इस निर्भरता को प्रेम समझ लेते हैं। फिर धीरे धीरे वही निर्भरता अधिकार बनती है, अधिकार ईर्ष्या बनता है, ईर्ष्या भय बनती है, भय संदेह बनता है, और संदेह अंततः संबंध को विष से भर देता है। फिर एक दिन कोई चला जाता है और जो पीछे रह जाता वो कहता है मैं बर्बाद हो गया। नहीं, तुम बर्बाद नहीं हुए, तुम्हारी एक झूठी धारणा टूट गई है, और झूठी धारणा का टूटना बर्बादी नहीं, मुक्ति की शुरुआत है। तुमने मान लिया था कि कोई दूसरा तुम्हें पूरा करेगा। अब जीवन ने तुम्हें दिखाया कि यह संभव नहीं है, तुम्हें दुख हो रहा है, क्योंकि सत्य हमेशा शुरुआत में दुख देता है, लेकिन उसी सत्य के भीतर स्वतंत्रता छिपी होती है। तुम उस व्यक्ति को बार बार याद करते हो, तुम उसकी आवाज सुनना चाहते हो, उसका चेहरा देखना चाहते हो, उसके साथ बिताए हुए क्षणों को दोहराते हो। तुम पुराने संदेश पढ़ते हो, पुराने चित्र देखते हो, उन जगहों को याद करते हो जहां तुम दोनों साथ थे। तुम सोचते हो कि इससे प्रेम जीवित रहेगा, लेकिन ध्यान रखना, स्मृति और प्रेम एक चीज नहीं है। स्मृति अतीत है, प्रेम वर्तमान है। स्मृति तुम्हें पीछे ले जाती है, प्रेम तुम्हें अभी में लाता है। तुम पुराने क्षणों को पकड़कर बैठे हो क्योंकि वर्तमान में तुम्हें अपने साथ बैठना कठिन लगता है। यही असली कठिनाई है। यदि वो व्यक्ति चला गया और तुम पहली बार एक कमरे में अकेले बैठो, बिना किसी फोन के, बिना किसी संदेश के, बिना किसी पुराने चित्र के, और केवल अपनी सांस को सुनो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें उसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी तुम अपने ही भीतर से भागने के लिए उसकी आवश्यकता महसूस करते थे। तुम उसके साथ व्यस्त रहते थे, इसलिए तुम्हें अपने भीतर के प्रश्न दिखाई नहीं देते थे। अब वो चला गया तो सारे प्रश्न सामने खड़े। अब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, मुझे वास्तव में चाहिए क्या, मैं क्यों चाहता हूं कि कोई मुझे चुने, मैं क्यों चाहता हूं कि कोई मुझे छोड़कर न जाए, मुझे अकेले बैठने से इतना भय क्यों लगता है। और ये प्रश्न बहुत मूल्यवान है, इन्हें दबाना मत, इनके उत्तर किसी दूसरे के पास मत खोजो, इनके भीतर उतरना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुम अकेले बैठकर अपने भीतर की बेचैनी को बिना भागे देख लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी समस्या किसी व्यक्ति के जाने की नहीं थी। समस्या यह थी कि तुम स्वयं से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तुम दूसरों के साथ संबंध बना रहे थे ताकि अपने साथ संबंध बनाने से बच सको। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन कभी कभी कठोर सत्य ही सबसे अधिक करुणामय होता है। तुम कहते हो मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे, लेकिन क्या तुमने स्वयं को समझा है। तुम कहते हो कोई मुझे बिना शर्त प्रेम करे, लेकिन क्या तुमने स्वयं को बिना शर्त स्वीकार किया है। तुम कहते हो कोई मुझे छोड़कर न जाए, लेकिन क्या तुम स्वयं अपने साथ तब भी रहते हो जब तुम असफल होते हो, जब तुम टूटते हो, जब तुम गलतियां करते हो। नहीं, तुम स्वयं को भी छोड़ देते हो। थोड़ी सी असफलता आई और तुमने कहा मैं बेकार हूं। किसी ने तुम्हें ठुकराया और तुमने कहा मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की और तुमने अपने भीतर की सारी सुंदरता को नकार दिया। तो फिर तुम दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो तुम्हें कभी न छोड़े। पहले अपने साथ रहना सीखो। अपने भीतर जो दुख है उसके पास बैठो, उसे हटाने की जल्दी मत करो। तुम रोना चाहते हो तो रो, लेकिन रोते हुए ये मत कहो कि वो मुझे क्यों छोड़ गया। कुछ देर बाद केवल इतना देखो कि मेरे भीतर दुख उठ रहा है। बस दुख को व्यक्ति से अलग करके देखो। ये बहुत बड़ा ध्यान है। जब तुम कहते हो वो मुझे दुख दे रहा है, तब तुम्हारी शक्ति उसके हाथ में चली जाती है। जब तुम कहते हो मेरे भीतर दुख उठ रहा है, तब तुम देखने वाले बन जाते हो, और देखने वाला दुख नहीं होता। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसी सूक्ष्मता में मुक्ति का द्वार है। तुम अपने भीतर उठती हुई हर भावना को देख सकते हो। क्रोध उठता है, देखो, याद आती है, देखो, रोना आता है, देखो, उसे संदेश भेजने की इच्छा होती है, देखो, उसके जीवन के बारे में जानने की इच्छा होती है, देखो। ये मत कहो कि इच्छा गलत है, इच्छा को दबाओ मत, केवल उसे देखो।
क्योंकि जिसे तुम देखते हो उससे धीरे धीरे दूरी पैदा होती है, और जिसे तुम दबाते हो वो भीतर और गहरा चला जाता है। तुम कहते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रात में चुपके से उसके बारे में खोजते हो, यह दमन है। तुम कहते हो मैं उसे भूल चुका हूं, लेकिन उसका नाम सुनते ही भीतर तूफान उठता है, यह दमन है। मैं तुमसे कहता हूं ईमानदार बनो। यदि याद आती है तो स्वीकार करो कि याद आती है। यदि प्रेम बचा है तो स्वीकार करो कि प्रेम बचा है। यदि क्रोध है तो स्वीकार करो कि क्रोध है। अपने भीतर झूठ मत बोलो, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना ही उससे पार जाने का पहला कदम है। तुम जितना अपने मन से लड़ोगे उतना ही वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। तुम जितना कहोगे कि यह भावना नहीं होनी चाहिए, उतनी ही वो भावना तुम्हें नियंत्रित करेगी। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। जब उस व्यक्ति की याद आए, आंखें बंद कर लेना, उसे भगाना नहीं, उसकी छवि को आने देना। फिर अपने भीतर देखना कि उस छवि के साथ क्या उठ रहा है। क्या तुम्हें उसके साथ की इच्छा हो रही है? क्या तुम्हें उसके द्वारा चुने जाने की इच्छा हो रही है? क्या तुम्हें बदला लेने की इच्छा हो रही है? क्या तुम्हें यह सिद्ध करना है कि उसने गलत किया? क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें देखकर पछताएं? बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार प्रेम के नाम के पीछे बदला छिपा होता है। तुम चाहते हो कि वो लौटे ताकि तुम उसे ठुकरा सको। तुम चाहते हो कि उसे भी वही दर्द मिले जो तुम्हें मिला, और फिर तुम इसे प्रेम कहते हो। नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये घायल अहंकार है। प्रेम किसी को दंडित करने की इच्छा नहीं रखता। प्रेम कहता है तुम जहां हो सुखी रहो। और यह कहना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हारा हृदय अपनी पकड़ छोड़ने लगता है तब यह संभव होता है। फिर तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि जिसने तुम्हें पानी नहीं पूछा वो तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो बस वो व्यक्ति था जो तुम्हारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। और यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हो सकता है वो स्वयं अपनी उलझनों में हो सकता है वो प्रेम करना ही न जानता हो सकता है उसकी अपनी सीमाएं हो सकता है उसके जीवन की दिशा अलग हो, लेकिन तुम्हारा मन तुरंत निर्णय कर लेता है उसने मेरे साथ अन्याय किया, और फिर उस निर्णय को पकड़े रहता है। तुम उस व्यक्ति से जितना लड़ते हो उतना ही वो तुम्हारे भीतर जीवित रहता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि उसने जो किया वो सही था। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि मैं अब तुम्हारे किए हुए को अपने भीतर लेकर नहीं घूमूंगा। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपने जीवन का स्थायी बोझ नहीं बनाऊंगा। तुमने मुझे पानी नहीं पूछा, ठीक है, शायद तुम्हारे पास पानी नहीं था, शायद तुम्हारे भीतर करुणा नहीं थी, शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं, लेकिन अब मैं अपने भीतर का प्याला लेकर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने ही स्रोत की ओर लौटूंगा। और जैसे जैसे तुम अपने भीतर लौटोगे तुम्हें एक और गहरी बात दिखाई देगी। जिस प्रेम की भीख तुम बाहर मांग रहे थे उसका एक स्रोत तुम्हारे भीतर ही था, लेकिन तुमने उसे कभी खोजा ही नहीं था। तुमने हमेशा सोचा कि कोई आएगा और तुम्हें प्रेम देगा। तुमने कभी यह नहीं देखा कि तुम्हारे भीतर प्रेम स्वयं एक ऊर्जा की तरह मौजूद है। वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो किसी एक चेहरे से बंधा हुआ नहीं है, वो तुम्हारे होने की सुगंध है। और जब ये सुगंध भीतर से उठती है तब तुम्हें किसी के लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अभी तुम्हें वहीं रुकना होगा, क्योंकि यहीं से एक और बहुत गहरी परत खुलने वाली है। वो परत जहां तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम जिसे उसे खोने का दुख कहते रहे उसके पीछे वास्तव में तुम्हारे अपने खोए हुए स्वरूप की पुकार छिपी हुई थी। वो परत जहां तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम जिसे उसे खोने का दुख कहते रहे उसके पीछे वास्तव में तुम्हारे अपने खोए हुए स्वरूप की पुकार छिपी हुई थी। क्योंकि ध्यान से देखो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाता है तो केवल वो व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ तुम्हारी वो पहचान भी हिल जाती है जो तुमने उसके साथ बना रखी थी। तुम कहते थे मैं उसका हूं, वो मेरी है, हम साथ हैं, वो मुझे समझता है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और अचानक एक दिन वो संबंध टूट गया तो केवल संबंध नहीं टूटा, तुम्हारे भीतर बना हुआ मैं भी टूट गया। अब तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हारी बेचैनी इतनी गहरी है। यदि केवल एक व्यक्ति गया होता तो कुछ दिनों का दुख होता और फिर जीवन आगे बढ़ जाता,
लेकिन यहां तो तुम्हारी पूरी मानसिक पहचान उस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। तुमने अपने नाम के आगे उसके नाम की छाया लगा ली थी। तुमने अपनी खुशी को उसके व्यवहार से जोड़ दिया था। वो मुस्कुराता तो तुम प्रसन्न, वो उदास तो तुम उदास, वो उत्तर देता तो तुम्हारा दिन अच्छा, वो मौन रहता तो तुम्हारा पूरा दिन बेचैन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना तुम्हारे भीतर नहीं थी, तुम्हारी चेतना बाहर टंगी हुई थी। तुम स्वयं अपने घर में उपस्थित नहीं थे, तुम्हारा ध्यान किसी दूसरे के चेहरे पर था। और जब वो चेहरा मुड़ गया तो तुम्हें लगा कि दुनिया अंधेरी हो गई। दुनिया अंधेरी नहीं हुई, केवल तुम्हारी दृष्टि एक ही दिशा में जमी हुई थी। यही कारण है कि मैं कहता हूं, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो उसे थोड़ा ध्यान से देखो। प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है, आसक्ति तुम्हें सिकोड़ती है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, आसक्ति तुम्हें भयभीत करती है। प्रेम में तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ आनंदित हूं। आसक्ति में तुम कहते हो तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार रहना होगा। प्रेम में दूसरे की स्वतंत्रता देखकर आनंद होता है, आसक्ति में दूसरे की स्वतंत्रता देखकर डर लगता है। इसलिए जब वो व्यक्ति चला गया तो तुम्हें उसके जाने से उतना दुख नहीं हुआ जितना इस बात से कि अब तुम्हारे पास उसे नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं है। तुम सोचते हो वो किसी और के साथ खुश कैसे हो सकता है। यही प्रश्न तुम्हारे भीतर आग पैदा करता है। यदि सचमुच प्रेम था तो उसके सुख से तुम्हें सुख होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उसके सुख से जलन हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुरे हो, इसका अर्थ केवल यह है कि तुम्हें अपने भीतर छिपी आसक्ति को देखने का अवसर मिला है। और यह अवसर बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आसक्ति को देख लेता है वो उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठा चुका है। जो व्यक्ति अपनी आसक्ति को प्रेम का नाम देता रहता है वो वर्षों तक उसी चक्र में घूमता रहता है। वो एक व्यक्ति को खोता है, फिर दूसरे को पकड़ता है, फिर दूसरे के जाने पर टूटता है, फिर तीसरे को खोजता है, और उसे लगता है कि समस्या हमेशा सामने वाले व्यक्ति में। नहीं, समस्या व्यक्ति बदलने से नहीं बदलेगी, क्योंकि गांठ भीतर है। तुम जहां भी जाओगे अपनी गांठ साथ लेकर जाओगे। तुम नया संबंध बनाओगे, कुछ दिन बहुत सुंदर लगेंगे, फिर वही भय लौटेगा, कहीं ये भी मुझे छोड़ न दे, कहीं ये किसी और को पसंद न करने लगे, कहीं ये मुझे भूल न जाए। फिर तुम जांच करोगे, प्रश्न करोगे, संदेशों का समय देखोगे, आवाज के उतार चढ़ाव का अर्थ निकालोगे, छोटी सी दूरी को बड़ी समस्या बना दोगे। धीरे धीरे संबंध प्रेम का स्थान न रहकर निगरानी का स्थान बन जाएगा। तुम दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे होगे, तुम उसके खो जाने के भय की रक्षा कर रहे होगे। और भय में जिया गया संबंध कितना ही सुंदर दिखाई दे, भीतर से वो कारागार होता है। अब सोचो, क्या तुम्हें सच में ऐसा जीवन चाहिए जहां कोई तुम्हारे पास हो और फिर भी तुम उसे खोने के डर में कांपते रहो? जहां वो तुम्हारे साथ बैठा हो और तुम्हारा मन सोचता रहे कि कल क्या होगा? जहां वो तुम्हें प्रेम करे और तुम उसके प्रेम पर विश्वास न कर सको? जहां वो तुम्हें अपना समय दे और तुम अगले दिन फिर प्रमाण मांगो? ये प्रेम नहीं, मन की असुरक्षा है। और असुरक्षा को कोई दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं उसके भीतर उतरना होगा। अपने भीतर पूछो, मुझे छोड़े जाने से इतना भय क्यों है? क्या इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरे भीतर अपने आप में जीने की क्षमता नहीं है? क्या इसलिए कि मैं अकेले होने को खालीपन समझता हूं? क्या इसलिए कि मैंने कभी अपने साथ मित्रता नहीं की? बचपन से तुम्हें दूसरों की स्वीकृति सिखाई गई। अच्छा बच्चा वही जो माता पिता को प्रसन्न करे, अच्छा विद्यार्थी वही जो शिक्षक को प्रसन्न करे, अच्छा व्यक्ति वही जिसे समाज स्वीकार करे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक आदत बन गई, मुझे अपने बारे में जानने की आवश्यकता नहीं, मुझे ये जानना है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर तुम बड़े हुए और प्रेम में भी वही आदत चली आई। अब तुमने पूछा, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, वो मुझे कितना चाहती है, वो मुझे दूसरों से अधिक महत्व देती है या नहीं? और तुमने अपने अस्तित्व का मूल्यांकन फिर दूसरे की आंखों से करना शुरू कर दिया। इसलिए जब किसी ने तुम्हें ठुकराया, तुम्हें केवल उसके शब्द नहीं चुभे, तुम्हें अपने बारे में बनाई हुई पूरी छवि टूटती हुई दिखाई दी। तुमने सोचा, यदि उसने मुझे नहीं चुना तो मैं कौन हूं? यही प्रश्न तुम्हें रात भर जगाता है, लेकिन इसी प्रश्न में मुक्ति छिपी है। पूछो,
यदि कोई मुझे न चुने तो क्या मैं फिर भी स्वयं को चुन सकता हूं? यदि कोई मुझे प्रेम न दे तो क्या मैं फिर भी अपने भीतर प्रेम का अनुभव कर सकता हूं? यदि कोई मेरे साथ न चले तो क्या मैं अकेला चल सकता हूं? यदि कोई मेरी प्रशंसा न करे तो क्या मैं अपनी आंखों में स्वयं को देख सकता हूं? यदि कोई मेरे जीवन में न रहे तो क्या मेरा जीवन फिर भी जीवन रहेगा? जब तुम्हारा उत्तर हां होने लगेगा तब समझना कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। तब तुम्हें किसी के जाने से दुख तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जड़ नहीं उखड़ेगी। तुम रोओगे लेकिन टूटोगे नहीं। तुम याद करोगे लेकिन अपनी स्मृति में डूबोगे नहीं। तुम प्रेम करोगे लेकिन अपने प्रेम को दूसरे की प्रतिक्रिया से मापोगे नहीं। यही परिपक्वता है। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। परिपक्वता का अर्थ है कि दुख आए और तुम उसमें खो नहीं, आंसू आए और तुम आंसू को देख सको, हृदय टूटे और तुम अपने हृदय को टूटते हुए देख सको। भीतर से एक हिस्सा कहे, उसे वापस बुलाओ, उसे संदेश भेजो, उसके सामने जाओ, उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, और तुम उस आवाज को सुनो, लेकिन उसके पीछे भागो मत, केवल साक्षी बने रहो। क्योंकि मन की प्रत्येक लहर को पूरा करना आवश्यक नहीं है। इच्छा उठना और इच्छा के अनुसार कार्य करना दो अलग बातें हैं। क्रोध आया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें क्रोध में कुछ करना ही है। याद आई, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें फोन करना ही है। अकेलापन लगा, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी को पकड़ना ही है। मन बेचैन है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें तुरंत समाधान चाहिए। कभी कभी बेचैनी को थोड़ी जगह देना ही समाधान की शुरुआत होती है। तुम बैठो, सांस लो और अपने भीतर उठती हुई उस बेचैनी को पूरा होने दो। वो आएगी, बढ़ेगी, अपने शिखर पर जाएगी और फिर धीरे धीरे उतरने लगेगी। तुम देखोगे कि भावना नदी की लहर की तरह है। तुम उसे पकड़ोगे तो वो तुम्हें खींच ले जाएगी, तुम उसे बहने दोगे तो वो स्वयं चली जाएगी। यही कारण है कि ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। ध्यान किसी विचार को जबरदस्ती रोकना नहीं है। ध्यान अपने विचारों को देखने की कला है। तुम बैठो और देखो, एक चेहरा आया, फिर एक स्मृति आई, फिर एक वाक्य आया, फिर एक पीड़ा उठी, फिर आंखों में आंसू आए। सबको आने दो, तुम कुछ मत करो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं आती हैं और जाती हैं, स्मृतियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन देखने वाला भीतर बना रहता है। यही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। तुमने इतने वर्षों से बाहर की चीजों में अपना केंद्र खोजा, इसलिए बाहर कुछ बदलते ही तुम बदल गए। अब पहली बार अपने भीतर उस जगह को खोजो जहां कोई व्यक्ति आकर तुम्हें पूरा नहीं करता और कोई व्यक्ति जाकर तुम्हें अधूरा नहीं करता। वहां केवल तुम्हारी उपस्थिति है, वहीं से प्रेम का नया जन्म होगा। तब यदि कोई तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम उसे पकड़ोगे नहीं, तुम उसके साथ चलोगे। वो जाना चाहेगा तो तुम उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े नहीं होगे। तुम कहोगे, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम का अर्थ तुम्हें कैद करना नहीं है। और यदि वो लौट कर आएगा तो तुम उससे बदला लेने के लिए दरवाजा बंद नहीं करोगे, बल्कि शांत होकर देखोगे कि क्या ये संबंध अब स्वतंत्रता से जन्म ले सकता है या फिर पुरानी निर्भरता वापस आना चाहती है। यही अंतर है पुराने तुम्हारे और नए तुम्हारे बीच। पुराना तुम कहता था, कोई मुझे छोड़कर न जाए। नया तुम कहेगा, जो जाना चाहता है जाए, मैं स्वयं को नहीं छोड़ूंगा। पुराना तुम कहता था, कोई मुझे चुने। नया तुम कहेगा, मैं अपने अस्तित्व को चुनता हूं। पुराना तुम कहता था, कोई मुझे समझे। नया तुम कहेगा, पहले मैं स्वयं को समझूंगा। पुराना तुम कहता था, वो मेरे बिना कैसे जी सकता है। नया तुम पूछेगा, मैं उसके बिना अपने भीतर कैसे जी सकता हूं। और इसी प्रश्न से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें उस व्यक्ति के दरवाजे से हटकर अपने ही भीतर के उस दरवाजे की ओर उठ रही हैं जिसे तुमने वर्षों से बंद रखा था। और जैसे ही वो दरवाजा थोड़ा सा खुलेगा, तुम्हें वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें तुम्हारा अपना खोया हुआ स्वरूप मिलेगा, वही स्वरूप जिसे तुमने प्रेम पाने की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया था। और फिर तुम्हें समझ आएगा कि असली कहानी उसे वापस पाने की नहीं थी, असली कहानी स्वयं को वापस पाने की थी। और स्वयं को वापस पाने की यह यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुमने स्वयं को सबसे अधिक खोया था।
दूसरों की आंखों में, क्योंकि तुमने वर्षों तक अपने बारे में वही माना जो दूसरे तुम्हारे बारे में कहते रहे। किसी ने कहा तुम अच्छे हो, तुमने स्वयं को अच्छा मान लिया। किसी ने कहा तुम सुंदर हो, तुमने आईने में सुंदरता खोजी। किसी ने कहा तुम योग्य नहीं हो, तुमने अपने भीतर संदेह पैदा कर लिया। किसी ने तुम्हें चाहा तो तुमने अपने अस्तित्व को मूल्यवान समझा, और किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने अपने अस्तित्व को ही दोषी बना दिया। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि इन सब के बीच तुम स्वयं कहां हो। यही प्रश्न अब तुम्हारे सामने खड़ा है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, उसने तुम्हें केवल एक अनुभव दिया, लेकिन तुमने उस अनुभव से अपने बारे में एक निर्णय बना लिया। उसने पानी नहीं पूछा और तुमने मान लिया कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। उसने तुम्हें समय नहीं दिया और तुमने मान लिया कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने मान लिया कि मुझ में कोई कमी है। देखो, घटना छोटी थी, निर्णय बहुत बड़ा था। घटना बाहर हुई थी, निर्णय तुमने भीतर बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस निर्णय को अब तक तुम ही ढो रहे हो। वो व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुमने उसके एक व्यवहार को अपने जीवन की पहचान बना लिया है। तुमने अपने माथे पर अदृश्य शब्द लिख लिए, मुझे छोड़ा गया है, मुझे नहीं चुना गया, मुझे प्रेम नहीं मिला। और फिर तुम हर नए संबंध में उसी पुराने शब्द को लेकर प्रवेश करते हो। कोई तुम्हें थोड़ा देर से उत्तर देता है तो पुराना घाव जाग जाता है। कोई व्यस्त हो जाता है तो तुम्हें लगता है वो भी छोड़ देगा। कोई अपनी स्वतंत्रता चाहता है तो तुम्हें लगता है कि प्रेम कम हो गया। कोई तुमसे असहमत होता है तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक पुरानी कहानी बैठी हुई है, और जब तक वो कहानी देखी नहीं जाएगी तब तक तुम नए लोगों को भी पुराने लोगों की आंखों से देखते रहोगे। तुम्हारे सामने नया व्यक्ति होगा, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पुराने अनुभव से आएगी। यही कारण है कि मनुष्य कई बार कहता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वास्तव में उसके साथ हमेशा वही नहीं होता। वो हर नई परिस्थिति में अपने पुराने घाव को साथ लेकर जाता है। घाव को वो अपने साथ ले जाता है, फिर जीवन को दोष देता है कि हर जगह वही दर्द क्यों मिलता है। अब जरा अपने भीतर देखो, क्या तुम्हें सच में उस व्यक्ति की आवश्यकता है, या तुम्हें उस भावना की आवश्यकता है जो तुमने उसके साथ जोड़ दी थी? शायद तुम्हें उस व्यक्ति की नहीं, चुने जाने की भावना की आवश्यकता थी। शायद तुम्हें उसके शरीर की नहीं, उसके द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता थी। शायद तुम्हें उसके साथ की नहीं, अकेलेपन से बचने की आवश्यकता थी। और यदि ऐसा है तो फिर समझो कि तुम जिस दरवाजे पर खड़े होकर वर्षों से दस्तक दे रहे हो वो तुम्हारी आवश्यकता का सही दरवाजा ही नहीं था। तुम पानी मांगने उस घर में गए जहां पानी था ही नहीं। फिर तुम घर को दोष देते रहे कि उसने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। क्या ये घर का अपराध है? नहीं, गलती केवल इतनी थी कि तुमने गलत जगह अपनी प्यास रख दी। जीवन में भी यही होता है। तुम अपनी भावनात्मक प्यास ऐसे व्यक्ति के सामने लेकर चले जाते हो जो स्वयं भीतर से सूखा हुआ है। उससे करुणा की अपेक्षा करते हो, लेकिन वो करुणा देना जानता ही नहीं। उससे स्थिरता मांगते हो, लेकिन वो स्वयं अस्थिर है। उससे प्रेम मांगते हो, लेकिन उसने अपने भीतर प्रेम को जाना ही नहीं। और जब वो तुम्हें नहीं देता तो तुम उसके पीछे रोते हो। ये वैसा ही है जैसे कोई रेगिस्तान में खड़े व्यक्ति से नदी मांगता रहे और फिर शिकायत करे कि नदी ने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। अपने जीवन में पहली बार ये पहचानो कि कौन तुम्हारी प्यास का उत्तर नहीं है। ये पहचान किसी व्यक्ति को बुरा कहने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बचाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम हर जगह अपनी आत्मा उंडेलते रहो। प्रेम में बुद्धि भी होती है, करुणा में जागरूकता भी होती है। यदि कोई तुम्हें बार बार दिखा रहा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी लेकर मत भागो। उसका निर्णय स्वीकार करो, उसके जाने को अपनी हार मत बनाओ। किसी का तुम्हें न चुनना तुम्हारी हार नहीं है। दो रास्ते अलग हो गए, बस इतना ही हुआ है। लेकिन तुम्हारा अहंकार इसे युद्ध बना देता है। वो कहता है मैं उसे दिखाऊंगा कि उसने क्या खोया, मैं इतना सफल होऊंगा कि उसे पछतावा होगा, मैं इतनी खुशी दिखाऊंगा कि वो जल उठेगा। देखो, ये भी उसी व्यक्ति के हाथ में अपनी शक्ति देना है, क्योंकि अब भी तुम्हारा जीवन उसके लिए चल रहा है। पहले तुम उसे पाने के लिए जी रहे थे, अब उसे पछताने के लिए जी रहे हो। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में केंद्र वही व्यक्ति है। स्वतंत्रता तब है जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के केंद्र से हट जाएं और तुम स्वयं अपने केंद्र में वापस आ जाओ।
तब तुम सफल होगे तो अपने आनंद के लिए, सुंदर बनोगे तो अपने आनंद के लिए, ध्यान करोगे तो अपने भीतर की शांति के लिए, काम करोगे तो अपनी सृजनशीलता के लिए। तब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि वो तुम्हें देख रहा है या नहीं, क्योंकि जो काम किसी दूसरे की आंखों के लिए किया जाता है वो काम नहीं, प्रदर्शन है। और प्रदर्शन हमेशा थका देता है। तुमने प्रेम में भी प्रदर्शन किया होगा। तुमने बहुत कुछ किया ताकि सामने वाला कहे तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन भीतर कहीं तुम प्रतीक्षा करते रहे कि वो तुम्हारी कीमत पहचाने। ये प्रेम से अधिक मान्यता की भूख थी, और मान्यता की भूख कभी नहीं भरती। आज एक व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल दूसरा करेगा, फिर तीसरा नहीं करेगा, और तुम फिर खाली हो जाओगे। इसलिए बाहर से जितना भी सम्मान मिल जाए, भीतर का खालीपन वहीं रहता है। भीतर से सम्मान पैदा होना चाहिए। अपने आप को सम्मान देना सीखो। इसका अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं। आत्मसम्मान कहता है मुझे किसी से बेहतर होने की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही अस्तित्व का एक अनूठा फूल हूं। अहंकार तुलना करता है, आत्मसम्मान तुलना से बाहर होता है। अहंकार चाहता है कि दूसरा हार जाए। आत्मसम्मान को किसी की हार की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तो तुम्हें किसी को पछाड़ने की इच्छा नहीं होती। तुम किसी को सिद्ध करने नहीं जाते, तुम बस जीते हो। और जीवन कितना सुंदर हो जाता है जब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। तब तुम्हारा चलना भी सहज होता है, तुम्हारा बोलना भी सहज, तुम्हारा प्रेम भी सहज। तब तुम किसी के संदेश की प्रतीक्षा में अपना दिन नहीं रोकते। कोई आए तो स्वागत, कोई जाए तो शुभकामना। ये उदासीनता नहीं है, ये जागरूकता है। उदासीन व्यक्ति कहता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जागरूक व्यक्ति कहता है मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे जीवन का सम्मान करता हूं और अपने जीवन का भी। तुम रहो तो हम साथ चलेंगे, तुम जाओ तो मैं तुम्हारे पीछे अपनी आत्मा लेकर नहीं भागूंगा। यही प्रेम का सुंदरतम रूप है, क्योंकि जहां पकड़ नहीं होती वहां प्रेम पहली बार सांस लेता है। तुम किसी पक्षी को मुट्ठी में बंद कर लो और कहो मैं इसे बहुत प्रेम करता हूं। पक्षी तुम्हारे हाथ में होगा लेकिन जीवित नहीं रहेगा। हाथ खोल दो, वो उड़ जाएगा। और यदि वो लौटकर तुम्हारे कंधे पर बैठता है तो उसका लौटना प्रेम है, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर लौटा है। लेकिन यदि तुमने पिंजरा बनाया और उसे बंद रखा तो वो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसे तुम बांध कर रखते हो वो शरीर से तुम्हारे पास हो सकता है, हृदय से नहीं। और जिसे तुम स्वतंत्रता देते हो वो यदि तुम्हारे पास रहना चुनता है तो उसका रहना कहीं अधिक सच्चा है। इसलिए अब उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए अपने भीतर एक नया वाक्य जन्म लेने दो। मैं तुम्हें पकड़ कर नहीं रखूंगा। ये वाक्य उसके लिए जितना है उससे अधिक तुम्हारे लिए है, क्योंकि पकड़ छोड़ते ही तुम्हारे हाथ खाली होंगे और तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि खाली हाथ ही प्रार्थना के योग्य होते हैं। भरे हुए हाथ किसी को पकड़ना चाहते हैं, खाली हाथ आशीर्वाद स्वीकार कर सकते हैं। तुम अब तक अपने हाथों में उसकी स्मृतियां, उसकी बातें, उसके वादे, उसकी तस्वीरें, उसकी अनुपस्थिति और अपनी शिकायतें लेकर घूमते रहे हो। अब धीरे धीरे उन्हें नीचे रखो। सब कुछ एक साथ नहीं, लेकिन एक एक करके। जो हुआ उसे बदलना नहीं है, जो नहीं मिला उसके लिए जीवन से लड़ना नहीं। जिसने पानी नहीं पूछा उससे पानी की उम्मीद बार बार नहीं करनी है। अपनी प्यास को पहचानना है और फिर उस स्रोत की ओर जाना है जहां से जल सच में आता है। और वो स्रोत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर लौटोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जितना प्रेम बाहर खोज रहे थे उससे कहीं अधिक प्रेम तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने अपने भीतर के उस प्रेम को किसी एक व्यक्ति के नाम पर बांध दिया था। अब नाम हटाना होगा, चेहरा हटाना होगा, अपेक्षा हटानी होगी। और जब ये परतें हटेंगी तब प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति भावना नहीं रहेगा, वो तुम्हारे होने की अवस्था बन जाएगा। तब तुम किसी को देखकर ये नहीं कहोगे मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम कहोगे तुम्हारे साथ होना सुंदर है। और इन दोनों वाक्यों के बीच पूरी मनुष्य चेतना का अंतर है। पहले में भय है, दूसरे में स्वतंत्रता। पहले में पकड़ है, दूसरे में उत्सव। पहले में कमी है, दूसरे में पूर्णता।
लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तुम पकड़ छोड़ना शुरू करोगे तब मन तुम्हारे सामने अंतिम चाल चलेगा। वो तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादों के माध्यम से वापस उसी जगह ले जाने की कोशिश करेगा जहां से तुम निकल रहे हो, और तब तुम्हें तय करना होगा कि तुम स्मृति के साथ बहोगे या साक्षी बनकर उसे गुजरते हुए देखोगे। और तब तुम्हें तय करना होगा कि तुम स्मृति के साथ बहोगे या साक्षी बनकर उसे गुजरते हुए देखोगे, क्योंकि स्मृति बड़ी अद्भुत चीज है। वो तुम्हें वर्तमान से उठाकर ऐसे स्थान पर ले जाती है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन उसे ऐसे जीता है जैसे वो अभी घट रहा हो। तुम आंखें बंद करते हो और वो चेहरा सामने आ जाता है, तुम उसकी आवाज सुनते हो, उसके साथ बिताए हुए क्षण याद आते हैं। वो दिन याद आता है जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, वो क्षण याद आता है जब उसने तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराया था, वो बातचीत याद आती है जिसमें तुम्हें लगा था कि अब ये व्यक्ति कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और फिर उसी स्मृति के भीतर अचानक वर्तमान का सत्य आ जाता है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। स्मृति तुम्हें सुख का एक टुकड़ा देती है और उसी क्षण उसकी अनुपस्थिति तुम्हें दुख का एक पहाड़ दे देती है। तुम बार बार उस स्मृति में लौटते हो क्योंकि वहां कुछ सुंदर था, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि स्मृति पूरी कहानी नहीं है। मन केवल सुंदर क्षण चुनता है और फिर उन्हें इतना चमका देता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में उससे सुंदर कुछ हुआ ही नहीं। तुम भूल जाते हो कि उसी व्यक्ति ने तुम्हें कितनी बार अकेला छोड़ा था, कितनी बार तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, कितनी बार तुम्हें इंतजार कराया था, कितनी बार तुम्हारी आंखों में प्रश्न छोड़ दिए थे। मन केवल वो चुनता है जो उसकी आसक्ति को जीवित रख सके। इसलिए स्मृति से लड़ना नहीं है, लेकिन स्मृति पर विश्वास भी नहीं करना है। स्मृति इतिहास नहीं, मन का संपादित हुआ संस्करण है। तुम किसी व्यक्ति को याद करते हो तो अक्सर व्यक्ति को नहीं, उसके साथ अपनी कल्पना को याद करते हो। तुम याद करते हो कि वो तुम्हें कैसे देखता था, लेकिन ये भूल जाते हो कि वो तुम्हें कितना समझता था। तुम याद करते हो कि उसने तुम्हें क्या कहा था, लेकिन ये भूल जाते हो कि उसने क्या नहीं किया था। तुम उसके शब्दों को पकड़ लेते हो और उसके कर्मों को छोड़ देते हो। फिर कहते हो वो तो मुझसे प्रेम करता था। यदि प्रेम था तो उसके व्यवहार में कहां था? यदि प्रेम था तो तुम्हें बार बार अपने महत्व का प्रमाण क्यों देना पड़ा? यदि प्रेम था तो तुम्हें एक गिलास पानी पूछने के लिए भी क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी? यही प्रश्न तुम्हें स्मृति के जादू से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि प्रेम केवल शब्द नहीं है, प्रेम उपस्थिति है, प्रेम ध्यान है, प्रेम दूसरे की पीड़ा को महसूस करने की क्षमता है। प्रेम में तुम्हें बार बार ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे देखो, प्रेम स्वयं देखता है। लेकिन यह भी समझना कि किसी व्यक्ति में प्रेम की क्षमता कम थी, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रेम की क्षमता कम है। तुमने गलत व्यक्ति के सामने अपना दीपक रखा था, हवा तेज थी, दीपक बुझ गया। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश का अस्तित्व ही गलत है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अगली बार अपने दीपक को ऐसी जगह रखना जहां उसे सांस लेने की जगह मिले। जीवन तुम्हें यही सिखाता है। हर असफल संबंध तुम्हें प्रेम के बारे में कुछ सिखाता है, यदि तुम शिकायत से ऊपर उठकर उसे देख सको। तुमने सीखा कि केवल आकर्षण पर्याप्त नहीं, केवल साथ बिताया हुआ समय पर्याप्त नहीं, केवल मीठे शब्द पर्याप्त नहीं। किसी के साथ होना और किसी के द्वारा समझा जाना दो अलग बातें हैं। किसी का तुम्हें चाहना और किसी का तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करना दो अलग बातें हैं। किसी का तुम्हारे साथ रहना और किसी का सच में उपस्थित होना दो अलग बातें हैं। और तुम्हें इन सूक्ष्म अंतर को समझना होगा, क्योंकि यदि तुम केवल इस कारण किसी को पकड़े रहते हो कि वो कभी तुम्हारे पास था, तो तुम वर्तमान को अतीत की सजा दे रहे हो। कोई कभी तुम्हारे साथ था, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। नदी के किनारे बैठकर तुमने सूर्यास्त देखा, वो क्षण सुंदर था, लेकिन सूर्यास्त के बाद रात आई तो तुमने सूर्य को वापस लाने के लिए आकाश से लड़ाई नहीं की। तुमने स्वीकार किया कि सुंदरता का एक समय था और अब उसका जाना भी उसी सौंदर्य का हिस्सा है। संबंध भी ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग जीवन में आते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, कुछ तुम्हें गहरी शिक्षा देकर चले जाते हैं। हर व्यक्ति को जीवन भर रखने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग तुम्हारे गुरु बनकर आते हैं, कुछ दर्पण बनकर, कुछ चेतावनी बनकर, कुछ प्रेम बनकर, और कुछ तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना क्यों सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने तुम्हें एक गिलास पानी नहीं पूछा,
वो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया है, क्योंकि उसने तुम्हें दिखा दिया कि बाहर से पानी मांगते मांगते तुम अपने भीतर के स्रोत को भूल गए थे। अब उसकी शिकायत कम करो और उससे मिली शिक्षा को देखो। उसने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन दर्द को केवल दर्द मत रहने दो, उसे जागरण बना दो। जो चोट तुम्हें भीतर ले जाए वो वरदान बन सकती है। जो चोट तुम्हें केवल दूसरों से नफरत करना सिखाए वो तुम्हें और कठोर बना देगी। चुनाव तुम्हारा है। तुम कह सकते हो उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए दुनिया बुरी है, या तुम कह सकते हो उसने मेरे साथ जैसा भी किया अब मैं अपने भीतर ऐसी जगह बनाऊंगा जहां किसी का व्यवहार मेरी आत्मा को गुलाम न बना सके। दूसरा मार्ग कठिन है लेकिन सुंदर है। पहला मार्ग आसान है क्योंकि उसमें दोष किसी और का है। दूसरा मार्ग कठिन है क्योंकि उसमें जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, जिम्मेदारी और दोष एक बात नहीं है। तुम उसके व्यवहार के लिए दोषी नहीं हो, लेकिन अपने घाव को कितने समय तक पकड़े रहना है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसने तुम्हें चोट दी, ये उसकी कहानी है। अब उस चोट को जीवन भर ढोना या उसे समझकर छोड़ देना, ये तुम्हारी कहानी है। यही स्वतंत्रता है। तुम किसी को बदल नहीं सकते। तुम ये नहीं तय कर सकते कि वो तुम्हें समझेगा या नहीं। तुम ये भी तय नहीं कर सकते कि वो वापस आएगा या नहीं। लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि उसकी अनुपस्थिति के कारण तुम अपने जीवन को रोक कर नहीं बैठोगे। तुम सुबह उठोगे, सूर्य को देखोगे, अपने काम में लगोगे, अपने शरीर का ध्यान रखोगे, अपने मन को सुनोगे, मित्रों से मिलोगे, प्रकृति के बीच बैठोगे, ध्यान करोगे, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन को फिर से किसी दूसरे की प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं चलाओगे। यह मत करना कि तुम कुछ अच्छा करो और तुरंत मन में आए काश वो देख पाता। यह भी पकड़ है। कुछ अच्छा हुआ और तुम्हें लगा कि उसे बताना चाहिए, यह भी पकड़ है। तुमने कुछ सुंदर पहना और सोचा कि वो देखता तो अच्छा होता, यह भी पकड़ है। धीरे धीरे इन सूक्ष्म धागों को देखना होगा। आसक्ति केवल बड़े रूप में नहीं आती, वो बहुत छोटे छोटे विचारों में छिपी होती है। काश वो यहां होता, काश वो मुझे देखता, काश वो समझता, काश वो लौट आता। इन छोटे छोटे काशों से मन एक पूरा महल बना लेता है और फिर उसी महल में कैद हो जाता है। अब काश को धन्यवाद में बदलना सीखो। काश वो मेरे साथ होता की जगह कहो धन्यवाद कि जीवन ने मुझे अकेले खड़े होना सिखाया। काश वो मुझे समझता की जगह कहो धन्यवाद कि मुझे स्वयं को समझने का अवसर मिला। काश वो लौट आता की जगह कहो धन्यवाद कि अब मैं जानता हूं कि मुझे किस प्रकार का संबंध चाहिए। ये शब्दों का खेल नहीं है, ये चेतना की दिशा बदलना है। शिकायत बाहर देखती है, कृतज्ञता भीतर। शिकायत पूछती है मुझे क्या नहीं मिला, कृतज्ञता पूछती है जो मिला उसने मुझे क्या सिखाया। शिकायत तुम्हें अतीत में रखती है, कृतज्ञता तुम्हें वर्तमान में लाती है। और जब तुम वर्तमान में आते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जीवन उस एक व्यक्ति से कहीं बड़ा है। तुम्हारे पास अभी भी सांस है, तुम्हारे पास अभी भी सुबह है, तुम्हारे पास अभी भी अपनी आंखें हैं जिनसे तुम आकाश देख सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी अपने हाथ हैं जिनसे तुम कुछ बना सकते हो, तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम है, तुम्हारे भीतर अभी भी गीत है, तुम्हारे भीतर अभी भी हंसी की संभावना है। लेकिन तुमने इन सब को एक अनुपस्थित व्यक्ति की छाया के नीचे रख दिया था। अब उस छाया से बाहर आना है। किसी व्यक्ति को भूलना लक्ष्य नहीं है, स्वयं को याद करना लक्ष्य है। जिस दिन तुम स्वयं को याद कर लोगे उस दिन दूसरा व्यक्ति चाहे तुम्हारी जिंदगी में रहे या न रहे, तुम्हारी सांसें उसके निर्णय पर निर्भर नहीं रहेंगी। तुम उसे याद कर सकते हो और फिर भी मुस्कुरा सकते हो। तुम उसके साथ बिताए समय को स्वीकार कर सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम कह सकते हो हाँ, वो मेरे जीवन का एक अध्याय था लेकिन पूरी पुस्तक नहीं। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी मत बना देना। तुम उससे पहले भी थे और उसके बाद भी हो। तुम्हारी चेतना उसके आने से पैदा नहीं हुई थी और उसके जाने से समाप्त नहीं होगी। तुम उससे पहले हंसे थे, उससे पहले रोए थे, उससे पहले सपने देखे थे। वो तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा था, तुम्हारा पूरा अस्तित्व नहीं। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की तस्वीर धुंधली नहीं होती, बल्कि उसका महत्व अपनी सही जगह पर आ जाता है।
अब वो तुम्हारे हृदय का राजा नहीं रहता, वो तुम्हारी यात्रा का एक यात्री बन जाता है। तुम उसे सम्मान दे सकते हो लेकिन सिंहासन नहीं, स्मृति को स्थान दे सकते हो लेकिन वर्तमान का अधिकार नहीं। और यही वो क्षण है जब तुम्हारी तड़प धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे पाने की इच्छा से नहीं, उसे जाने देने की क्षमता से देख रहे हो। लेकिन जाने देना भी अंतिम कदम नहीं है, क्योंकि जब पकड़ पूरी तरह ढीली पड़ती है तब एक और प्रश्न उठता है, अब मेरे जीवन में खाली जगह है और इस खाली जगह को मैं किससे भरूं? यदि तुमने उसे किसी नए व्यक्ति से भर दिया तो कहानी फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए अगला कदम किसी नए व्यक्ति को खोजने का नहीं, उस खाली जगह में पहली बार शांत होकर बैठने का है, क्योंकि वही खाली जगह वास्तव में खाली नहीं है। वही तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वही तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और शायद यही वो बात है जिसे तुमने सबसे अधिक देर से समझा है कि जीवन में कुछ खाली जगहें भरने के लिए नहीं होती, उनमें बैठकर स्वयं को खोजने के लिए होती हैं। तुम हमेशा खालीपन से भागते रहे, कोई चला गया तो तुरंत किसी और को खोजा, कोई दूर हुआ तो किसी नए संबंध में मन लगाया, अकेलापन आया तो फोन उठा लिया, मन बेचैन हुआ तो किसी को संदेश भेज दिया, रात में नींद नहीं आई तो पुरानी तस्वीरें देखने लगे। तुमने कभी खालीपन को खालीपन की तरह रहने ही नहीं दिया, इसलिए तुम्हें कभी पता नहीं चला कि उस खालीपन के भीतर क्या छिपा था। तुम डरते थे कि यदि एक दिन तुम सच में अकेले बैठ गए तो तुम्हें अपनी सारी पीड़ा दिखाई दे जाएगी, और हाँ, दिखाई देगी, लेकिन उसी के साथ तुम्हें अपना वो चेहरा भी दिखाई देगा जो इतने वर्षों से दूसरों की स्वीकृति के पीछे छिपा हुआ था। तुमने दूसरों से प्रेम मांगते मांगते स्वयं को भुला दिया। तुमने किसी से कहा मुझे मत छोड़ना, लेकिन स्वयं को छोड़ दिया। तुमने किसी से कहा मेरे साथ रहना, लेकिन अपने साथ रहना कभी सीखा ही नहीं। तुमने किसी से कहा मुझे समझना, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए जब वो व्यक्ति चला गया तो तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। वास्तव में समाप्त कुछ नहीं हुआ था, केवल वो शोर समाप्त हुआ था जिसके भीतर तुम अपनी आवाज सुन नहीं पा रहे थे। अब जो मौन आया है उससे मत डरो, इस मौन में बैठो। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ करो, किसी को फोन करो, कुछ देखो, बाहर जाओ, उसे खोजो, उसकी खबर लो, लेकिन तुम कुछ मत करो, केवल बैठो और अपनी सांस को देखो। देखो कि सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, देखो कि शरीर कुर्सी पर है, देखो कि मन में विचार उठ रहे हैं। एक विचार आएगा, वो मुझे याद कर रहा होगा, दूसरा आएगा, शायद वो किसी और के साथ है, तीसरा आएगा, अगर मैं एक बार उससे बात कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, चौथा आएगा, मुझे उसे बता देना चाहिए कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया। और तुम इनमें से किसी विचार को पकड़ो मत, उन्हें बादलों की तरह गुजरने दो। तुम्हें हर विचार का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। मन हजारों बातें कहेगा, तुम्हारा काम हर बात पर विश्वास करना नहीं है। मन कहेगा तुम अकेले हो, तुम कहो मैं अभी अपने साथ हूं। मन कहेगा तुम्हें किसी की जरूरत है, तुम कहो मुझे अपने भीतर देखना है। मन कहेगा वो तुम्हारे बिना खुश है, तुम कहो उसकी खुशी उसका जीवन है, मेरी शांति मेरा जीवन। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन की आवाज कमजोर होने लगी है और उसके पीछे एक बहुत गहरी शांति दिखाई देगी। वही शांति तुम्हारा घर है। तुम इतने वर्षों से बाहर घर खोज रहे थे, किसी के आलिंगन में, किसी की आवाज में, किसी के संदेश में, किसी के साथ में, लेकिन घर भीतर था। तुम बाहर दरवाजे खटखटाते रहे और भीतर का दरवाजा बंद रहा। अब भीतर लौटो, और जब भीतर लौटोगे तो तुम्हें एक बहुत अद्भुत बात दिखाई देगी। तुम्हें उस व्यक्ति से घृणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह भी एक तरह का बंधन है। लोग सोचते हैं कि प्रेम का उल्टा घृणा है। नहीं, प्रेम का उल्टा घृणा नहीं, उदासीनता भी नहीं, प्रेम का उल्टा आसक्ति है। यदि तुम किसी से घृणा करते हो तो भी वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम कहते हो मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन दिन में 10 बार उसी के बारे में सोचते हो। यह कैसी स्वतंत्रता है? तुम कहते हो मैं उससे नफरत करता हूं, लेकिन उसके जीवन की खबर जानना चाहते हो। तुम कहते हो
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके नाम से तुम्हारी धड़कन बदल जाती है। तुम अभी भी उससे जुड़े हो। इसलिए लक्ष्य न प्रेम को घृणा में बदलना है, न घृणा को उदासीनता में। लक्ष्य है उससे स्वतंत्र होना। स्वतंत्रता का अर्थ है कि वह तुम्हारी चेतना का केंद्र न रहे। वो सुखी है तो ठीक, वो दुखी है तो भी ठीक, वो तुम्हें याद करता है तो ठीक, वो भूल गया तो भी ठीक, वो लौटता है तो तुम जागरूक होकर देखोगे, वो नहीं लौटता तो तुम जीवन को रोक कर नहीं बैठोगे। यही स्वतंत्रता है। और तब तुम अपने जीवन में पहली बार ये अनुभव करोगे कि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन वो है जिसमें तुम दूसरे की अनुपस्थिति महसूस करते हो, एकांत वो है जिसमें तुम अपनी उपस्थिति महसूस करते हो। अकेलापन कहता है कोई मेरे पास नहीं है, एकांत कहता है मैं अपने पास हूं। अकेलापन मांगता है, एकांत देता है। अकेलापन बेचैन करता है, एकांत शांत करता है। अकेलापन तुम्हें किसी के पीछे दौड़ाता है, एकांत तुम्हें अपने भीतर बुलाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। शायद जीवन ने तुम्हें पहली बार एक ऐसा अवसर दिया है जिसमें तुम्हें स्वयं से मिलने का समय मिला है। तुम कहते हो मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहता हूं तुम्हारे पास तुम हो। और यदि तुमने स्वयं को पा लिया तो तुमने सबसे बड़ा साथी पा लिया। क्योंकि संसार में जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे भी कभी न कभी बदलेंगे, दूर होंगे, चले जाएंगे। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, शहर बदलते हैं, समय बदलता है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर स्वयं के साथ संबंध बन गया तो परिवर्तन तुम्हें जड़ से नहीं हिला सकेगा। तुम नदी की तरह हो जाओगे। नदी किनारे बदलने पर बहना नहीं छोड़ती, वो रास्ता बदलती है और फिर भी समुद्र की ओर जाती रहती है। तुम्हें भी अपने भीतर ऐसा ही प्रवाह चाहिए। कोई आए तो उसके साथ कुछ दूर बहो, कोई जाए तो उसकी दिशा में शुभकामना भेजो और अपनी दिशा में बहते रहो। जीवन किसी एक व्यक्ति पर रुकने का नाम नहीं है, जीवन गति है। और जो व्यक्ति जीवन को पकड़ना चाहता है वो दुखी होगा। जो जीवन के साथ बहना सीख जाता है वो मुक्त हो जाता है। तुमने जिस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की वो इसलिए इतना महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि तुमने जीवन को रोकना चाहा था। तुम चाहते थे कि वो वही रहे, तुम वही रहो, परिस्थितियां वही रहें, प्रेम वही रहे, बातचीत वही रहे। लेकिन जीवन का नियम परिवर्तन है। जो आज है कल वैसा नहीं होगा। फूल खिला है तो मुरझाएगा, सुबह हुई है तो शाम आएगी। शरीर मिला है तो एक दिन छूटेगा, संबंध मिला है तो एक दिन उसका रूप बदलेगा। इसका अर्थ दुखी होना नहीं, इसका अर्थ जागरूक होना है। जब तुम्हें पता हो कि फूल क्षणिक है तब तुम उसे और अधिक प्रेम से देखते हो। जब तुम्हें पता हो कि सूर्यास्त दोबारा ठीक उसी रूप में नहीं आएगा तब तुम उसे पूरी आंखों से देखते हो। जब तुम्हें पता हो कि कोई व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रहेगा तब तुम उसके साथ रहते हुए उसे पकड़ते नहीं, उसे जीते हो। तुम उसकी उपस्थिति का स्वाद लेते हो। इसलिए अब जो संबंध तुम्हारे जीवन में आएंगे उन्हें पुराने भय से मत देखना। ये मत सोचना कि कहीं ये भी मुझे छोड़ न दे। ऐसा सोचते ही तुम वर्तमान खो दोगे। जब तक वो तुम्हारे साथ है उसके साथ रहो, जब वो जा रहा हो उसे जाने दो। प्रेम का अर्थ भविष्य की गारंटी नहीं है, प्रेम का अर्थ वर्तमान की पूर्णता है। तुम किसी से ये वचन नहीं मांग सकते कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि स्वयं तुम्हें नहीं पता कि तुम कल कौन होगे। आज का तुम और 10 वर्ष बाद का तुम एक नहीं होगा। फिर तुम किसी दूसरे से स्थायित्व की मांग कैसे कर सकते हो? संबंध तभी सुंदर होते हैं जब दो व्यक्ति बदलते हुए भी एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। वे एक दूसरे की यात्रा का सम्मान करते हैं। और यदि रास्ते अलग हो जाएं तो वे अपने प्रेम को साँप नहीं देते। वे कहते हैं हमने जो समय साथ बिताया वो सुंदर था, अब जीवन हमें अलग दिशाओं में ले जा रहा है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन यही प्रेम की परिपक्वता है। और जिस दिन तुम ये कह पाने योग्य हो जाओगे उस दिन तुम्हारे भीतर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अब तुम्हें किसी के लौटने का इंतजार नहीं होगा। अब तुम दरवाजे पर बैठकर रास्ता नहीं देखोगे। अब तुम अपने कमरे की खिड़की खोलोगे और देखोगे कि संसार कितना विशाल है, कितने लोग हैं, कितनी दिशाएं हैं, कितने अनुभव हैं।
कितनी संभावनाएं हैं। तुम्हारी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के आने और जाने से कहीं बड़ी है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह होगी कि तुम नए लोगों को पुराने व्यक्ति की जगह भरने के लिए नहीं खोजोगे। तुम किसी को इसलिए नहीं चाहोगे कि वो तुम्हें उस व्यक्ति को भूलने में मदद करे। तुम किसी को इसलिए नहीं पकड़ोगे कि वो तुम्हारे खालीपन को भर दे। तुम पहले अपने भीतर उस खाली जगह में बैठना सीखोगे। फिर यदि कोई आएगा तो तुम उससे कुछ लेने नहीं, कुछ बांटने जाओगे। तुम्हारे पास प्रेम होगा, इसलिए तुम प्रेम दोगे। तुम्हारे पास शांति होगी, इसलिए तुम शांति बांटोगे। तुम्हारे पास स्वतंत्रता होगी, इसलिए तुम दूसरे को भी स्वतंत्रता दोगे। और तब संबंध बोझ नहीं होगा, उत्सव होगा। तब तुम किसी से यह नहीं कहोगे मुझे छोड़कर मत जाना। तुम कहोगे जब तक हमारे रास्ते साथ हैं चलो पूरी तरह चलें, और यदि एक दिन रास्ते अलग हुए तो भी मैं तुम्हें अपनी स्मृतियों में कैद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें शुभकामना दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि किसी को जाने देना स्वयं को खो देना नहीं है। और यही वो क्षण है जहां तुम्हारी पुरानी तड़प पहली बार पूरी तरह अपना अर्थ बदलने लगती है। जिसने तुम्हें पानी नहीं पूछा था, उसके सामने बैठकर रोने वाला व्यक्ति अब धीरे धीरे उस स्रोत तक पहुंच रहा है जहां उसे किसी से पानी मांगना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी एक अंतिम सत्य बाकी है, वो सत्य जो ये बताएगा कि जब तुम्हारे भीतर प्रेम स्वयं का स्रोत बन जाता है, तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि तुम्हें किसे अपने जीवन में आने देना है, किससे दूरी रखनी है और किस प्रकार प्रेम करना है बिना स्वयं को खोए। क्योंकि मुक्ति केवल पुराने व्यक्ति को छोड़ देने में नहीं, बल्कि भविष्य में उसी गलती को दोबारा न दोहराने में भी है।